बरसों से दरबार खालसा के तख्त और सिख एम्पायर पे कब्जा करने की उम्मीद में घात लगाई बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 40 सालों तक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने झुकाए रखा। गोरे जानते थे अपना सर तली पर रख के लड़ने वाली खालसा फौज को हराकर पंजाब पर कब्जा करना असंभव था। पर सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी के देहांत के बाद डोगरास और सिख एम्पायर के गद्दारों ने उन्हीं ब्रिटिशर्स से समझौता कर लिया, उनसे हाथ मिला लिया। सन 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान ब्रिटिश आर्मी का सामना खालसा फौज से हुआ और उनका डर जल्दी यकीन में बदल गया। किस्से कहानियों और दुर्रानी अफगानों से जो भी उन्होंने खालसा फौज के बारे में सुना था, खालसा फौज को हूबहू वैसा ही पाया। गोरों ने पहली बार एक 90 साल के शख्स को तोप का गोला लगने के बाद भी कहर बरपाते देखा था। यह लड़ाई हिंदुस्तान की आजादी की मुहिम की पहली बड़ी लड़ाई थी। यह गाथा है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के एक ऐसे हीरो की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। अकाल तख्त साहिब और बुड्ढा दल 96 करोड़ी के 7वें जथेदार, सिख कौम के आगू महान जर्नैल शहीद बाबा हनुमान सिंह जी की। एक लंबे अरसे के जुल्म और कत्लेआम के बाद पंजाब ने महाराजा रणजीत सिंह जी की सरपरस्ती में करीब 40 साल का एक सुनहरा दौर देखा। खालसा फौज और सरदार हरि सिंह नलवा जैसे दर्जनों शूरवीर जर्नैलों के बदौलत महाराजा रणजीत सिंह जी ने दुरानी अफगानों और ब्रिटिशर्स को पंजाब की सरहदों से दूर रखा। पर सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की अकाल मृत्यु के बाद खालसा राज का समीकरण बिगड़ गया। सरकार खालसा में पल रहे गुलाब सिंह डोगरा और जनरल लाल सिंह जैसे कई गद्दारों ने अपने निजी फायदे के लिए गोरों से हाथ मिला लिया, उनसे समझौता कर लिया और छल और कपट से शाही परिवार के लोगों को कत्ल करना शुरू किया। सिख एम्पायर को ताश के पत्तों की तरह बिखरता देख महारानी जिंदा ने अपने एक वफादार जनरल श्याम सिंह अटारीवाला जी को अकाल तख्त साहिब भेज मदद की गुहार लगाई। उस वक्त अकाली फूला सिंह जी की शहादत के बाद संत बाबा हनुमान सिंह जी अकाल तख्त साहिब के 7वें जथेदार की भूमिका निभा रहे थे। खालसा पंथ के लिए ये एक मुश्किलों और चुनौतियों से भरा दौर था। कौम का रहबर जा चुका था और मौका परस्त लोगों की नज़र अब लाहौर के तख्त पर थी। महारानी जिंद कौर जी का पैगाम मिलते ही बाबा हनुमान सिंह अपनी फौज लेकर दरबार साहब से रवाना हुए। सन 1845 में फिरोजपुर जिले के मुदकी में ब्रिटिश आर्मी और खालसा फौज का आमना सामना हुआ। इस जंग में महाराजा रणजीत सिंह जी की फौजें आन के साथ साथ कोरचड़स और बाबा हनुमान सिंह जी की निहंग आर्मी ने भी शिरकत की। कोरचड़स और बुड्ढा दल 96 करोड़ी ने कभी भी फौजें खास या फौजें आन की तरह फ्रेंच वॉर ट्रेनिंग नहीं ली थी और ये अपने ट्रेडिशनल वेपन से ही लड़ा करते थे, मगर फिर भी ये दोनों फौजें खालसा फौज की सबसे एलीट और ख़तरनाक रेजिमेंट्स गिनी जाती थी। इतिहासकार लिखते हैं कि दिसंबर महीने की उस लड़ाई में, उस जंग में ब्रिटिश आर्मी और खालसा फौज में एक बहुत घमासान युद्ध हुआ जिसमें दोनों ही फौजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सामने खड़ी 5 गुना बड़ी ब्रिटिश आर्मी होने के बावजूद खालसा फौज ने इस जंग में गोरी आर्मी के कई बड़े और सीनियर जनरल्स को मौत के घाट उतार दिया। इस जंग के बाद बाबा हनुमान सिंह अपनी फौज के साथ पटियाला की सिख रियासत की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर बुड्ढा दल 96 करोड़ की फौज ने
पटियाला के बाहरी इलाकों में अपने कैंप लगाए, मगर एक बार फिर खालसा फौज को धोखे का सामना करना पड़ा। पटियाला रियासत के महाराजा करम सिंह ने गोरी सरकार को खुश करने के लिए खालसा फौज की मुखबरी की और ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर इन कैंप्स को चारों तरफ से घेर लिया। इतिहास में दर्ज है कि ब्रिटिशर्स ने लंगर की तैयारी कर रही निहत्थी फौज पर हेवी कैनन से गोले बरपाए, जिसके चलते मौके पर ही करीब 15,000 निहंग सिपाही शहीद हो गए। इसी हमले में तोप का एक गोला लगने से बाबा हनुमान सिंह जी जख्मी हो गए, मगर फिर भी वो अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ ब्रिटिश आर्मी पर टूट पड़े और उनका घेरा तोड़ते हुए वहां से निकल गए। खून से लथपथ 90 वर्षीय बाबा हनुमान सिंह जी करीब 500 निहंग सिंहों के साथ गोरी फौज से लड़ते लड़ते मोहाली के पास सोहाना गांव तक पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उस दौर के एक पंजाबी लेखक शाह मोहम्मद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की दास्तां बयान करते हुए अपनी रचना जंगनामा में ये लिखते हैं कि ब्रिटिश आर्मी के साथ बाबा हनुमान सिंह जी की ये जंग भारत की आज़ादी की सबसे पहली और बड़ी जंग थी। बाबा हनुमान सिंह जी और 500 निहंग सिंहों के शहीदी स्थान सोहाना साहिब में आज गुरुद्वारा श्री सिंह शहीदा साहिब सुशोभित है, जहां रोज हजारों की गिनती में संगत नतमस्तक होती है। मगर विडंबना देखिए, इतने महान योद्धे का नाम पंजाब या कहीं भारत के इतिहास में कहीं गुम होकर रह गया है। साडा हक में ही हमारी कोशिश है कि खालसा राज और पंजाब के इतिहास की इन गाथाओं को हम पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। कई बार आप में से कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ये सवाल किया है कि हम ये वीडियोस हिंदी में क्यों बनाते हैं और पंजाबी में क्यों नहीं। हमारी कोशिश है कि ये जो वीडियोस हैं जिनके ज़रिए हम पंजाब के इतिहास को आप तक लेकर आते हैं, ये सिर्फ पंजाब तक सीमित ना रहे, पूरी दुनिया में हम ये वीडियोस पहुंचा सकें। जैसे हमारी सरदार हरि सिंह नलवा जी की जीवनी पर बनाई गई वीडियो को सिर्फ पंजाब या केरला में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यूपी, हिमाचल, हरियाणा सब जगह इतना प्यार दिया गया। हमारी ये भी कोशिश है कि हम आगे चलकर हमारी पुरानी वीडियोस को इंग्लिश और पंजाबी में डब करें, लेकिन इस मुहिम में हमें आप सबकी बहुत ज़रूरत है। हमारी आप सबसे भी ये गुजारिश है कि हमारी इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़ें और कंट्रीब्यूट करें। हमारी ईमेल आईडी है galpunjabi@sadahaq.org। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए किस्से के साथ। मैं हूं IPS कोहली और आप देख रहे हैं साडा हक।